डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम कर रहे हैं आपका जो सबक है बहादुर शाह ज़फ़र का हाथी। वो सबक हमने पढ़ लिया है, तो आज हम उसके आखिर में जो सवालात दिए गए हैं उनको हल करेंगे। आप उनको समझिएगा और जवाब जो हम लिखवा रहे हैं आप उसको ध्यान से देखिएगा भी, और साफ साफ राइटिंग में उसको अपनी कॉपी में आप उसको तहरीर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। बहादुर शाह का हाथी। इस सबक का पहला सवाल है, बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तुड़वाया? बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तुड़वाया? तो आइए इसका जवाब देखते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तुड़वाया था। तो इसका जवाब है कि बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा इसलिए तुड़वाया ताकि मौला बख्श, जो कि हाथी था और जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, और जब उसके ऊपर उसकी सीट रख दी जाती थी जिसमें आदमी बैठता था, जिसको उर्दू में हम अम्मारी कहते हैं, तो वो और ऊंचा हो जाता था और उस दरवाजे से नहीं निकल पाता था। इसलिए उसको, ताकि वो हाथी निकल सके, इस दरवाजे को तोड़ दिया गया। तो जवाब हमारा होगा, बादशाह ने लाहौरी दरवाज़ा इसलिए तुड़वाया ताकि मौला बख्श मैं अम्मारी उसके नीचे से निकल सके। मैं का मतलब साथ, यानी अम्मारी के साथ उसके नीचे से निकल सके। दूसरा सवाल है, मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे? आइए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका जवाब है, मौला बख्श के पास बच्चे खेलने के लिए आया करते थे। जैसा आपने सबक में पढ़ा कि मौला बख्श के साथ, उस हाथी के साथ बच्चे खेला करते थे और उससे हाथी भी खुश होकर खाना खाता था और उसको भी अच्छा लगता था और बच्चों को भी अच्छा लगता था। तो मौला बख्श के पास बच्चे खेलने के लिए आते थे। ये हमारा जवाब है उस सवाल का। इसको आप आराम से देखें और पॉज करके कॉपी में लिखें। ये हमारा तीसरा सवाल है कि हाथी की रोटी कैसी होती थी? हाथी की रोटी कैसी होती थी? सबक में आ चुका है, तो इसका जवाब हम यहाँ ऐसे तहरीर करेंगे, हाथी की रोटी दो 3 इंच मोटी होती थी। क्योंकि हाथी आप जानते हैं बहुत बड़ा होता है, उसकी जो खुराक है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी रोटी बहुत मोटी बनाई जाती है। तो हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती थी। अगला सवाल है 4 नंबर, मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था? मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था? इसका जवाब देखें। बच्चों के न आने की वजह से, बच्चे उसके साथ खेलने के लिए आया करते थे, लेकिन जब बच्चे नहीं आने लगे, बंद कर दिया गया उनका, तो उसने भी खाना खाना छोड़ दिया, क्योंकि वो बच्चों के साथ खेल खेल में खाना खाया करता था। हम इसको ऐसे लिखेंगे, बच्चों का आना जाना बंद होने की वजह से मौला बख्श ने खाना खाना छोड़ दिया था। तो बच्चों का आना जाना बंद होने की वजह से मौला बख्श ने खाना बंद कर दिया।
इस जवाब को आप अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। बादशाह और मौला बख्श में कौन सी बातें मिलती जुलती थीं? बादशाह और मौला बख्श में कौन सी बातें मिलती जुलती थीं? तो ये हमने यहाँ पढ़ा, देखो सबक के आखिर में, कि बादशाह को भी आदत थी कि वो भी गरीब परवर था और उस गरीबों की मदद करता था और दूसरों को खिलाकर बांट कर खाता था। तो बादशाह ने खुद कहा कि मेरा जो हाथी है वो मेरे जैसा ही है, कि जैसे मैं एक फ़कीर हूँ वैसे ही मेरा हाथी भी फ़कीर है। जैसे मैं जब खाना खाता हूँ तो लोगों को बांट कर खाता हूँ, वैसे ही मेरा हाथी भी इस बात को पसंद करता है कि वो खाना बांट कर खाए। तो ये इस सवाल का जवाब हम ऐसे तहरीर करेंगे। बादशाह और मौला बख्श दोनों को बांट कर खाना पसंद था। बादशाह और मौला बख्श दोनों को बांट कर खाना पसंद था। तो ये दोनों में एक ऐसी बात थी जो मुश्तरका थी, जो दोनों में सिमिलर थी, दोनों के अंदर पाई जाती थी। तो आप इसको अपनी कॉपी में 5 नंबर का जो सवाल है उसका जवाब ऐसे तहरीर करेंगे। तो ये हमारे 5 सवाल के जवाब हो गए। अब हम आगे चलते हैं कि खाली जगहों को भरिए। पहली है इसमें मौला बख्श चारों घुटने टेक कर से बाहर जाता था। कहाँ से बाहर जाता था? ये आपने सबक में पढ़ा होगा कि मौला बख्श जो है जब दरवाजे से निकलता था, जिस दरवाजे को तोड़कर बादशाह ने बड़ा करवाया वो इसलिए करवाया क्योंकि मौला बख्श को घुटने टेक कर झुकना पड़ता था। तो मौला बख्श चारों घुटने टेक कर दरवाजे से बाहर जाता था। दूसरी खाली जगह फीलबान बुखारा के थे। आइए देखते हैं ऊपर क्या थे बुखारा के। इस सबक में ही आपके आया हुआ है कि फीलबान बुखारा के क्या थे। आप देखें, आप यहाँ आपको मिल जाएगा ऊपर। ये देखिए, उसके फीलबान बुखारा के एक सैयद थे। फीलबान, फील यानी हाथी, फीलबान यानी हाथी वाले। तो उसका जो हाथी चलाने वाले थे फीलबान, वो बुखारा के सैयद थे। तो यहाँ जो खाली जगह है उसमें हम लिखेंगे सैयद, सीन या और दाल। उसके नीचे ये के नीचे हम लगाएंगे नुक्ते और या के ऊपर आप तशदीद भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके फीलबान बुखारा के सैयद थे, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए वापस एक बार, मेरा फीलबान बुखारा के सैयद थे। अगली खाली जगह की तरफ चलते हैं। हम देखिए कि एक रोज मौला बख्श ने मस्ती में आकर, एक रोज मौला बख्श ने मस्ती में आकर को मार डाला। किसको मार डाला? ये देखिए सबक में आपके लिखा हुआ है। एक रोज मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया, फिर उसने उनको एक टांग रखकर मार दिया। तो मारा किसको था? सैयद साहब को। तो हम लिखेंगे एक रोज मौला बख्श ने मस्ती में आकर सैयद साहब को मार डाला। तो वही सीन ये दाल, सैयद और साहब, सैयद साहब को मार डाला। उसके बाद देखें अगली जो खाली जगह है, मौला बख्श ने उस बच्चे को अपनी गर्दन पर से पकड़कर उठा लिया। मौला बख्श ने उस बच्चे को अपनी गर्दन पर सूंड से पकड़कर उठा लिया। तो इसमें हम लिखेंगे कि मौला बख्श ने उस बच्चे को अपनी गर्दन पर सूंड से पकड़कर बिठा लिया। ये सीन आ जाएगा आपका, सीन के साथ वाव और नून और डाल। ये क्योंकि मैं वैसे ही मार्कर से लिख रहा हूँ, मतलब तो साफ नहीं आ रहा, तो उसको आप ये सिर्फ वजाहत के लिए मैंने लिख दिया है। तो यहाँ आ जाएगा मौला बख्श ने उस बच्चे को अपनी गर्दन पर सूंड से पकड़कर उठा लिया। उसके बाद नीचे चलते हैं। देखिए ये मुहावरे हैं। आँख से ओझल होना, इन मुहावरों को लिखना और जुमले बनाने। टस से मस ना होना, नज़र बचाना। 3 जुमले हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। पहले मुहावरे का माने लिखेंगे।
पहले हम मुहावरे के मानी लिखेंगे, फिर उसका एक जुमला बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा मुहावरा है वो है आँख से ओझल होना। आँख से ओझल होना, हो जाना। तो इसका जो मानी है वो देख लेते हैं। आइए, तो इसके माने हैं गायब हो जाना, मतलब ऐसी जगह चले जाना या इतनी दूर चले जाना कि आप नज़र ना आए आँखों से। तो अब उसको हम कहते हैं ओझल हो जाना आँख से या गायब हो जाना। तो इसका जुमला है देखते ही देखते हाथी आँखों से ओझल हो गया। ज़रूरी नहीं ये जुमला बनाएं, आप दूसरा कुछ भी जुमला बना सकते हैं कि ये दूसरा देखिए आप, टस से मस ना होना। तो आइए देखते हैं इसका जो मीनिंग है, मानी क्या है इसका, टस से मस ना होना। तो इसके जो मानी है वो है अपनी जगह से ना हिलना, बिल्कुल ना हिलना। तो जब कोई अपनी जगह से नहीं हिलता है तो हम कहते हैं टस से मस नहीं हो रहा है। तो इसका जुमला हम बना सकते हैं हाथी अपनी जगह से टस से मस न हुआ। आप कोई दूसरा जुमला भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये बनाया। तीसरा देखिए आप, नज़र बचाना। नज़र से बहुत सारे मुहावरे बनते हैं, नज़र चुराना, नज़र बचाना, नज़र लगाना, नज़र हटाना वगैरह। तो ये हमारा है नज़र बचाना। नज़र बचाना के जो माने हैं वो चुपके से, किसी से आंखें बचाकर जो अगर हम कुछ काम करें तो उसको हम कह सकते हैं, यानी कोई काम चुपके से किया जाए तो हम कहते हैं कि भाई नज़र बचाकर ये काम किया गया है। जैसे हम कहें कि अजमल ने नज़र बचाकर जाकिर की कॉपी से जवाब देख लिया। एग्ज़ाम में अमूमन हम करते हैं चुपचाप, देखा कि टीचर नहीं देख रहा है तो उससे नज़रें बचाकर हम पड़ोसी की कॉपी में सवाल का जवाब देख लेते हैं। तो चुपके से यानी चुपके से, तो नज़र बचाकर यानी चुपके से। अजमल ने नज़र बचाकर जाकिर की कॉपी से जवाब देख लिया। तो ये मुहावरे और इसके इस्तेमाल थे, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, तमाम सवाल जवाब और ये मुहावरे और उनके मायने। ये मुहावरा हो गया हमारा आँख से ओझल होना, और उसका माने हो गया गायब हो जाना। और मीनिंग इसका जो जुमले में इस्तेमाल है, देखते ही देखते हाथी आँख से ओझल हो गया। दूसरा मुहावरा हमारा टस से मस ना होना, और इसका जो मीनिंग है अपनी जगह से ना हिलना। और फिर हमने इसका जुमले में इस्तेमाल किया, हाथी अपनी जगह टस से मस ना हो। तो ये इस तरह के सवालों के जवाब इस तरह से दिए जाते हैं, यानी जो पूछा गया वो दोनों जवाब देने हैं। पहले आप ये मुहावरा लिखेंगे, जैसे हमने लिखा नज़र बचाना, फिर उसका माने लिखेंगे चुपके से, और फिर उसका जुमला बनाएंगे कि अजमल ने नज़र बचाकर जाकिर की कॉपी से जवाब देख लिया। तो ये इस तरह से इसके जवाब लिखेंगे। चाहे तो आप टेबल भी बना सकते हैं 3 कॉलम की। अब देखिए अगला जो सवाल है हमारा वो है अमली काम। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। तो ये मुतज़ाद आपको लिखना है, जैसे बुलंद है, बुलंद का पस्त। इसी तरह से गाफिल, गाफिल का होशियार, बेकाबू का काबू में है जो, सर बुलंद और सुबह का शाम। तो ये 1 2 3 4 5 हैं। तो ये आप 5 जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये आप अपने आप लिखेंगे क्योंकि आसान से हैं और थोड़ी कोशिश करें। उसके बाद ये नीचे दिया है अमली काम है। अमली काम में देखेंगे इसमें लिखा है ज़मीर की तारीफ दी गई है। ज़मीर क्या होता है? सर्वनाम, संज्ञा के बाद हम सर्वनाम हिंदी में पढ़ते हैं, तो इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं, जैसे इस, वो, तुम, मैं, हम वगैरह। इस सबक से 5 ऐसे जुमले लिखे जिनमें किसी ज़मीर का इस्तेमाल हुआ हो। तो ये देखिए हम इस सबक में से 5 ऐसे जुमले निकालते हैं जिसमें ज़मीर का, यानी वो अल्फाज जो इस्म की जगह बोले जाते हैं उनका इस्तेमाल हुआ है। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी ज़मीरों का इस्तेमाल इसमें सबक में हुआ है। ये देखते हैं। ये देखिए पहली ज़मीर उस,
उसने, उस यानी हाथी के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो मौला बख्श न लिखकर यानी इस्म का नाम न लिखकर हमने उस लिखा, इस्म की जगह हाथी की जगह मौला बख्श की जगह उस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, तो ये एक ज़मीर हुई। उन्हें सूंड में पकड़ लिया और जिंदा चीर डाला, किसको? सैयद साहब को। तो यहाँ जो उन्हें लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो सैयद साहब के लिए हो रहा है, तो ये भी एक ज़मीर है। ये फिर उस देखिए, ये फिर देखिए आप उस, तो उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमें अलग अलग 5 निकालनी है। तो हम देखते हैं, ये देखिए ये बच्चा मौला बख्श की आँख से ओझल हो गया, ये बच्चा, तो ये जो है यहाँ उस बच्चे के लिए आया है, सैयद साहब के बच्चे के लिए। तो उस, उन्हें, ये 4 ज़मीरें हो गई। 5 एक और देखते हैं। ये बच्चा मौला बख्श की आँख से ओझल हुआ, ये देखिए 5वीं ज़मीर जिस, ये 5वीं हमारी ज़मीर जिस, वो मौला बख्श गन्ना छील कर जिस बच्चे को, तो ये किसी न किसी बच्चे के लिए यानी इसम के लिए आया है, तो ये भी जो है वो ज़मीर है। तो ये 5 हमारी ज़मीरें हो गई। तो आप इनको, इसका सवाल का जवाब लिखें कॉपी में और उसमें ये 5 ज़मीरें लिख देंगे। उस, उन, ये, जिस और उन्हें, जिन्हें, जिन्हें भी लिखा जा सकता है, जिन्हें, उस, उन, ये, जिन्हें और उन्हें।